उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा नाम जो दशकों तक चर्चा में रहा, जिसने अपनी बेबाकी, भाषण शैली और कार्रवाई से अक्सर सुर्खियां बटोरी। रामपुर से कई बार विधायक और सांसद रहे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक है। उनका राजनीतिक कद इतना ऊंचा रहा कि उन्हें एक समय मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी और सपा के मुस्लिम चेहरे के तौर पर देखा जाता था। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से उनका जीवन राजनीतिक मैदान से ज्यादा अदालती और जेल के गलियारों में बीता। एक लंबी और जटिल कानूनी लड़ाई के बाद एक बार फिर वो राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार हैं। और ये शख्सियत है आजम खान, जो आखिरकार जल्द जेल से बाहर होंगे। पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। आजम खान की रिहाई ने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में हलचल मचा दी है और अब हर कोई ये जानना चाहता है कि उनका भविष्य क्या होगा। खासकर समाजवादी पार्टी में उनकी भूमिका को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। ये खबर आजम खान की जेल यात्रा, उनकी रिहाई का घटनाक्रम और उनके राजनीतिक भविष्य की संभावनाओं पर केंद्रित है। जेल क्यों गए थे आजम खान? आजम खान को फरवरी 2020 में पहली बार गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी कोई एक मामले में नहीं हुई थी, बल्कि उन पर कई दर्जन अलग अलग तरह के मुकदमे दर्ज थे। इन मुकदमों में जमीन हड़पने, फर्जी दस्तावेज बनाने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, हेड स्पीच, भड़काऊ भाषण देने और अन्य गंभीर आरोप शामिल थे। 13 मई को MPMLA कोर्ट में गवाह को धमकाने के मामले की सुनवाई पूरी हुई। मामला 17 अगस्त 2022 का है, जब थानागंज में वादी अबरार हुसैन उर्फ नन्हे ने केस दर्ज कराया। रिपोर्ट के मुताबिक आजम खान और समर्थकों ने गवाह को धमकाया। वादी अबरार हुसैन और उनकी पत्नी को न्यायालय में गवाही न देने के लिए धमकाया गया। समर्थकों द्वारा गाली गलौज की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना और उससे जुड़ी जमीनें कई मुकदमों का केंद्र बनी। किसानों और अन्य लोगों ने आरोप लगाया कि उनकी जमीनें आजम खान और उनके समर्थकों ने अवैध तरीके से हड़प ली या जबरन कब्जा कर लिया। इन आरोपों से संबंधित कई FIR दर्ज की गई। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामला उनके जेल में रहने का एक प्रमुख कारण बना। ये मामला उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित था। आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने 2 अलग अलग जन्म तिथियों का इस्तेमाल किया। इस मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम पर केस चला और उन्हें दोषी ठहराया गया। इस एक मामले में सजा के कारण अब्दुल्ला आजम की विधायकी भी रद्द हुई। हेड स्पीच के मामले भी आजम खान के खिलाफ दर्ज हुए। उनके तीखे और कभी कभी आपत्तिजनक बयानों के लिए उन पर कई बार मुकदमे किए गए। चुनावी रैलियों और सार्वजनिक मंचों से दिए गए उनके भाषणों को लेकर आचार संहिता के उल्लंघन और सामाजिक विद्वेष फैलाने के आरोप लगे। ये सिर्फ कुछ प्रमुख मामले थे। आजम खान और उनके करीबियों के खिलाफ रामपुर और आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मुकदमे दर्ज किए गए। उनके समर्थकों का आरोप था कि ये मुकदमे राजनीतिक बदले की भावना से दर्ज कराए गए हैं, जबकि सरकार और प्रशासन का कहना था कि ये कानून के तहत सामान्य प्रक्रिया है। इन दर्जनों मुकदमों ने मिलकर एक ऐसा कानूनी जंजाल बना दिया था कि आजम खान के लिए जेल से बाहर आना बेहद मुश्किल हो गया था। भले ही उन्हें एक मामले में जमानत मिल जाती थी, लेकिन दूसरे मामले में उनकी गिरफ्तारी बाकी रहती थी। इसे केसों की चेन कहा गया, जिसने उन्हें लगभग 27 महीने तक सीतापुर जिला जेल में रखा। आजम खान की जेल यात्रा लंबी और कानूनी दांवपेच से भरी रही। जमानत पर बाहर कब और कैसे? फरवरी 2020 में गिरफ्तारी के बाद से उन्हें लगातार एक के बाद एक मुकदमों में जमानत के लिए आवेदन करना पड़ा। उनके वकीलों ने विभिन्न अदालतों, निचली अदालतों से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक में पैरवी की। उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को भी कुछ समय जेल में बिताना पड़ा था, लेकिन उन्हें आजम खान से पहले जमानत मिल गई थी। आजम खान के लिए असली चुनौती ये थी
कि जैसे ही उन्हें एक मामले में जमानत मिलती, पुलिस उन्हें किसी दूसरे लंबित मामले में गिरफ्तार दिखा देती। इस तरह जमानत मिलने के बावजूद उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो पा रही थी। उनकी रिहाई की राह तब खुली जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके जमानत आवेदनों पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि आजम खान लंबे समय से जेल में हैं और उन पर कई मुकदमे दर्ज है। शीर्ष अदालत ने एक के बाद एक कई मुकदमों में उनकी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया। आखिरी बड़ी बाधा एक शत्रु संपत्ति से जुड़े मामले में थी। आरोप था कि शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जा किया गया है और इसमें आजम खान की भूमिका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन फैसला आने में देरी हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस देरी पर चिंता व्यक्त की और हाई कोर्ट को जल्द फैसला सुनाने का निर्देश दिया। जब हाई कोर्ट से भी अंतिम मामले में उन्हें जमानत मिल गई, तब जाकर उनकी रिहाई का रास्ता साफ हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं कि आजम खान उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक प्रभावशाली व्यक्ति बने रहेंगे, जिनके हर कदम पर राजनीतिक पर्यवेक्षकों की निगाहें टिकी रहेंगी।